हेलो दोस्तों, आज हम अपने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करना है, टाइम को बचाना है और एग्ज़ाम क्रॉस करना है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन हो शॉर्ट तरीके से हल करना कैसे सीखें, तो आइए क्वेश्चन को देखेंगे। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। पूछ रहा है कि 1000 रुपया मूलधन है, उसमें 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल रहा है और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी मिल रहा है, तो उनका अंतर कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। एक बात बताओ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज साधारण तरीके से चलता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज काहे पे डिपेंड करते हैं, हमेशा दर पर डिपेंड करते हैं। साधारण ब्याज पहले साल 5% लगेगी तो अगले साल भी 5% ही लगेगी। 2 साल की चर्चा है, 2 वर्ष में जब पहली साल साधारण ब्याज 5% तो दूसरी साल भी 5% लगेगा, मतलब 2 साल में दर कितनी हो जाएगी, 10%। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल तो 5% लगेगा। हमेशा याद रखना कि पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगली साल 5% तो लगेगा ही, लेकिन अगली साल क्या होगा कि 5 पर भी 5% ब्याज लग जाएगा। तो 5 का 5% होता है 0.25, इतने प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 5.25%। इतने प्रतिशत की दर से दूसरी साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल में, दूसरी साल में 5.25। ये 5.25 कैसे आया, फिर से समझ लेंगे एक बार कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पहली साल में मूलधन बन जाता है। पहली साल में मूलधन बन गया, 5 पर भी 5% लगेगा तो 0.25% और लग जाएगा, तो 5.25% ब्याज लगेगा दूसरी साल में। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10.25%। चक्रवृद्धि ब्याज हमें 2 साल में इतना लगेगा, साधारण ब्याज 10% लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज 10.25%। इन दोनों का अंतर कितना है, हमसे पूछा जा रहा है कि अंतर कितना होगा। हम तो कहेंगे कि अंतर है 0.25% का, 0.25% का, और मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपया। तो 1000 का 2.5% निकाल लेंगे। जब हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या कर लें, 100 कर लेंगे। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 कर लेंगे। इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। 1 2 3 जीरो तो कट हो जाएंगी, बचेगा हमारा 25/10। 10 का भाग देंगे 25 में तो आंसर आ जाएगा 2.5 रुपया। 2.5 रुपया का अंतर पड़ेगा 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है, वरना क्या करना पड़ता कि 1 साल का साधारण ब्याज निकालते, फिर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, दोनों को डबल करते, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस करते, तब हम अंतर पता कर सकते थे। लेकिन ये शॉर्ट तरीका है। साधारण ब्याज साधारण तरीके से चलता है, प्रत्येक साल 5 है पहली साल तो अगली साल भी 5 ही होगा, दोनों सालों में 10%। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पहली साल 5, दूसरी साल 5 तो लगेगा ही, और 5 पर भी 5 लगेगा तो 5.25। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष की धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 620 रुपया दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 620। हमें साधारण ब्याज वही करेंगे, साधारण ब्याज ये तो है, हमें साधारण ब्याज कैसे मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलता है, पहले हम इसका अंतर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज पहली साल 10% लग रहा है, 3 वर्ष के लिए है तो हर साल 10-10 लगेगा।
3 वर्ष में कितना लगेगा? 30% साधारण ब्याज लगेगा। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 10% लग रहा है पहली साल में, दूसरी साल में 10 तो लगेगा ही, 10 का 10% भी लगेगा तो एक और लग जाएगा, मतलब 11%। तीसरी साल में 11% तो लगेगा ही, 11 का भी 10% लगेगा तो 1.1 और लग जाएगा, तो 12.1% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ लेंगे, 10, 11 और 12 को जोड़ेंगे, 12.1 को जोड़ेंगे, 12.1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10, 2, 1, 3, ये हो गया 3, 33.1%। 33.1%। साधारण ब्याज 30% लग रहा था 3 साल में और चक्रवृद्धि 33.1%, तो हमारा अंतर कितने का है? 30 और 33.1 में अंतर होगा हमारा 3.1% का अंतर है। और पुस्तक में कह रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो 3.1% का बराबर होगा 620 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 620 बटे में हो जाएगा 3.1। हमेशा हमें मूलधन पूछा है तो पूछा हुआ है धन क्या है, तो 100 का गुणा करना है, क्योंकि प्रतिशत की वैल्यू हमेशा मूलधन कितना होता है? 100%। तो इसमें हम 100 का गुणा कर लेंगे, मतलब 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी में हम गुणा करेंगे किसका? 100 का। ये दशमलव है, इसको जब हम काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो एक जीरो बढ़ा लिया। 31 दूनी 62, ये 200 है। 200 का गुणा जब 100 में करेंगे तो आ कितना जाएगा? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो, मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।